हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। द गोल्ड फिंच, सुनहरी चिड़िया। क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आपका लास्ट वीडियो में मैंने लेसन 1 अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कंप्लीट कर दिया था। इसकी पूरी मीनिंग मैंने आपको बता दी थी। ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको कंप्लीट कर दी और इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी वर्ड मीनिंग मैंने राइट करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट भी कर दिया था, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपने अपनी फेयर कॉपी ज़रूर कंप्लीट कर ली होगी लेसन 1। अगर नहीं की है तो जल्दी ही कर लीजिए। और बाकी की एक्सरसाइज मैंने आपको उस वीडियो में ही बता दिया था, तो बाकी की एक्सरसाइज आप बुक में ही कंप्लीट कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ट्रू फॉल्स। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने, क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स ने अपनी लेसन 1 नहीं कंप्लीट किया है तो ज़रूर लेसन 1 कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम लेसन 2 स्टार्ट करते हैं। द गोल्ड फिंच। क्लास थर्ड स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अबाउट द लेसन, यानी लेसन में आप क्या पढ़ेंगे, पार्ट के बारे में। देखिए यहाँ शॉर्ट में आपको थोड़ा ब्रीफ किया इन्होंने कि क्या इस लेसन में आपको क्या पढ़ना है। हैव यू एवर सीन अ गोल्ड फिंच? क्या आपने कभी सुनहरी चिड़िया देखी है? इट इज़ ब्यूटीफुल लिटिल बर्ड विद येलो एंड ब्लैक फीदर्स। यह पीले और काले पंखों वाला एक छोटा पक्षी है। फीदर्स मतलब पंख। यह काले, ब्लैक मतलब काले, येलो मतलब पीला। यह पीले और काले पंखों वाला एक छोटा खूबसूरत पक्षी है। डू यू नो वेयर द लिटिल बर्ड गॉट इट्स ब्यूटीफुल कलर? क्या आप जानते हैं कि इस छोटी चिड़िया को ये सुंदर रंग कहाँ से मिला? सुंदर रंग कहाँ से मिला? लेट अस रीड द स्टोरी एंड लर्न। आइए कहानी पढ़ें और जानें। तो इस लेसन में आप एक छोटी सी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे, सुनहरी चिड़िया के बारे में, और उसको खूबसूरत कलर कैसे मिला इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो ध्यान से आप वीडियो देखिए और सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए गोल्ड फिंच इज अ ब्यूटीफुल लिटिल बर्ड विद अ ब्राइट रेड फेस, ब्लैक एंड वाइट हेड एंड डीप गोल्डन येलो बार ऑन द अदरवाइज जेट ब्लैक विंग्स। सुनहरी चिड़िया एक छोटी खूबसूरत पक्षी है जिसके चमकीले लाल चेहरे, रेड फेस, ब्राइट मतलब चमकीले, चमकीले लाल चेहरे, ब्लैक काले और सफ़ेद सिर एंड और जेट ब्लैक पंख, जेट काले पंख पर एक डीप गोल्डन, एक गहरी येलो बार ऑन द अदर वाइट जेट, एक गहरी सुनहरी पीली पट्टी है। कह रहा है कि सुनहरी चिड़िया एक छोटी सी खूबसूरत पक्षी है जिसके चमकीले लाल चेहरे, काले और सफ़ेद सिर और जेट काले पंखों पर एक गहरी सुनहरी पीली पट्टी है। गोल्डन येलो बार, एक पीली पट्टी है। There is an interesting story about how the bird got so fascinating color. चिड़िया को इतना आकर्षक रंग कैसे मिला, यह एक दिलचस्प कहानी है। फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक। चिड़िया को यह आकर्षक रंग कैसे मिला, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, दिलचस्प कहानी है। लेट्स रीड इट। आइए इसे पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये पता जानेंगे आप कि कैसे ये इस चिड़िया को ये कलर मिला। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। भगवान इस खूबसूरत दुनिया का निर्माता है। हमें आपको पता है इस खूबसूरत दुनिया को गॉड ने क्रिएट किया है। द क्रिएटर फर्स्ट कवर्ड द अर्थ विद अ कारपेट ऑफ लवली फ्लावर्स एंड ग्रीन मेडोज। निर्माता, क्रिएटर मतलब निर्माता, इट्स मीन्स भगवान। भगवान ने सबसे पहले पृथ्वी को सुंदर फूलों और हरी घास, ग्रीन मतलब हरी, मेडोज मतलब घास, हरी घास के मैदानों से ढक दिया। यानी कि भगवान ने सबसे पहले सुंदर सुंदर फूल और हरी घास पृथ्वी पर बनाई, पूरी पृथ्वी को इनसे ढक दिया। देन ही क्रिएटेड द वास्ट ओशियन, सीज एंड बिग रिवर्स। उसके बाद यानी तब उसने विशाल महासागर, वास्ट ओशियन, वास्ट मतलब विशाल, ओशियन मतलब महासागर, विशाल महासागर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण किया। फ्लावर्स और हरी घासों के बाद उसने विशाल महासागर, समुद्रों और बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण किया। ही आल्सो क्रिएटेड द हाई माउंटेन्स एंड हिल्स। उन्होंने ऊंचे पहाड़
ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियों भी बनाई। इन्होंने, भगवान ने, निर्माता ने। ही क्रिएटेड डेंस फॉरेस्ट विद ऑल ट्रीज। उन्होंने ऊंचे पेड़ों के साथ घने जंगल भी बनाए। एट लास्ट ही क्रिएटेड लिविंग क्रिएचर्स टू लिव ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और अंत में इस खूबसूरत जगह पर रहने के लिए उन्होंने जीवित प्राणी भी बनाए। लिविंग क्रिएचर्स, जीवित प्राणी भी बनाए इस खूबसूरत जगह पर रहने के लिए, लिव मतलब रहने। और अंत में उन्होंने इस खूबसूरत जगह पर रहने के लिए जीवित प्राणी भी बनाए। हमें, आपको, एनिमल्स को, इन सबको लास्ट में क्रिएट किया। ही क्रिएटेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। उन्होंने, यानी कि निर्माता ने, भगवान ने, जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी बनाए। फर्स्ट पेज की मीनिंग आपकी क्लियर हो गई। अब हम सेकंड पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ गॉड की पिक्चर बनाई हुई है। ये देखो, ये एक आपकी गोल्ड फिंच यानी सुनहरी चिड़िया को वो कलर कर रहे हैं। व्हेन ही वाज क्रिएटिंग द बर्ड्स, जब वह पक्षियों को बना रहे थे, यानी कि जब वो भगवान पृथ्वी पर भेजने के लिए पक्षियों का निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, ही डिसाइडेड टू डेकोर देम विद ब्यूटीफुल कलर्स। तो उन्होंने, यानी भगवान ने, उन्हें सुंदर रंगों से सजाने का फैसला किया। जब उन्होंने चिड़ियों का निर्माण किया, बनाया, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो चिड़ियों को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलरों से उनको सजाएंगे, उनको कलर करेंगे। ऑल द बर्ड्स लाइंड अप। सभी पक्षी एक लाइन में खड़े हो गए। द बिग बर्ड्स स्टूड फर्स्ट। बड़े पक्षी आगे खड़े थे। एंड द लिटिल वंस एंड द एंड। और छोटे पक्षी सबसे अंत में खड़े थे। भगवान ने ये निश्चय किया कि वो, जब उन्होंने पक्षियों को बना लिया तो उन्होंने निश्चय किया कि वो पक्षियों को सुंदर सुंदर रंगों से सजाएंगे। जैसे हम खूबसूरत पक्षियाँ देखते हैं, उन पे कलर हुए रहते हैं तो हमें देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। भगवान ने कहा कि वो पक्षियों को सुंदर सुंदर रंगों से रंगेंगे। तो इसलिए सारे पक्षी एक लाइन में खड़े हो गए। बड़े पक्षी आगे खड़े थे और छोटे पक्षी उनके पीछे, यानी अंत में। नेक्स्ट स्टैंजा। एमंग द लिटिल बर्ड्स वाज अ गोल्ड फिंच। छोटी चिड़ियों में एक सुनहरी चिड़िया थी। जो पीछे छोटी चिड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी, उनमें एक सुनहरी चिड़िया भी थी। सी वाज वेरी रेस्टलेस एंड कुड नॉट स्टैंड स्टिल एट वंस प्लेस। वह बहुत बेचैन थी। रेस्टलेस मतलब बेचैन थी। और एक जगह स्टैंड, कुड नॉट स्टैंड, एक जगह स्थिर नहीं रह सकती थी। वन प्लेस यानी एक जगह स्थिर नहीं रह सकती थी। जो छोटी चिड़िया थी, छोटी चिड़िया जो सुनहरी चिड़िया थी, वो बहुत बेचैन थी और एक जगह स्थिर नहीं रह सकती थी, यानी एक जगह रुक नहीं पा रही थी। सी केप्ट ऑन क्रीपिंग एंड हॉपिंग। वह चहकती रही और हाफती रही। क्रीपिंग मतलब चहकना, हॉपिंग मतलब हाफना। वह चहकती रही और हाफती रही। There were many other birds standing before her. उससे पहले कई अन्य पक्षी खड़े थे। वो परेशान थे कि मेरे आगे बहुत पक्षी खड़े हैं, मेरा नंबर कब आएगा। तो वो चहक रही थी, हाफ रही थी। क्यों? क्योंकि उसके आगे बहुत से पक्षी पहले से खड़े थे। द गोल्ड फिंच कुड नॉट वेट मच लॉन्गर। सुनहरी चिड़िया ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती थी। सी ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग एंड फाइनली फ्लू अप इनटू द ब्लू स्काई। वह इंतजार करते करते थक गई और अंत में वह नीले आकाश में उड़ गई। उसका वो परेशान हो गई कि मेरा नंबर कब आएगा, निर्माता भगवान मुझे कब पेंट करेंगे, कब कलर करेंगे। वो इंतजार करते करते थक गई। वेटिंग, टायर्ड ऑफ वेटिंग यानी थक गई और अंत में वो नीले आकाश में उड़ गई। बिना अपने आप को कलर किए हुए वो नीले आकाश में उड़ गई। नेक्स्ट पैरा। द वर्ल्ड लुक्ड सो ब्यूटीफुल फ्रॉम द एयर। दुनिया वहाँ से कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो कहाँ से? नीले आसमान से। जब वो छोटी चिड़िया, सुनहरी चिड़िया आसमान में उड़ गई, नीले आसमान में, तो उसे दुनिया बहुत खूबसूरत दिख रही थी नीले आसमान से। तो दुनिया वहाँ से बहुत खूबसूरत दिख रही थी। सी फ्लू फ्रॉम ट्री टू ट्री एंड ओवर हिल्स टू एंड मेडोज। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और पहाड़ियों और घास के मैदानों से उड़ रही थी। छोटी सुनहरी चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और पहाड़ों और मैदानों, हरे घास के मैदानों पर उड़ रही थी। सी वाज वेरी हैप्पी नाउ। वह बहुत खुश थी। सी वाज सिंगिंग एंड एंजॉइंग हरसेल्फ। वह खुद गा रही थी और आनंद ले रही थी। एंजॉइंग हरसेल्फ यानी आनंद ले रही थी खुद से ही। सडनली, अचानक, द गोल्ड फिंच फाउंड दैट हर कोट हैड नॉट बीन पेंटेड। अचानक सुनहरी चिड़िया ने पाया
कि उसका कोट यानी कि उसका शरीर यानी ये वाला पार्ट, इसके जो पंख वगैरह वाले पार्ट हैं, ये पार्ट उसके पेंट नहीं है यानी कि रंगे नहीं हैं, उन्हें चित्रित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि वो तो पहले ही उड़ के चली आई, लाइन में खड़ी थी पर उसको वो वेट नहीं कर पाई और वो उड़ के पहले ही चली आई। तो अचानक गोल्डफिंच ने पाया कि उसका शरीर पेंट नहीं किया गया है। अब नॉट बीन पेंटेड, यहाँ तक मैंने आपकी मीनिंग कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं आपको सी हैड बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम से स्टार्ट करूँगा, पेज नंबर 11 के इस पैरा से, और यहाँ पेज नंबर 12 ये इस लास्ट पैरा तक आपकी मीनिंग मैं सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। इस पैरा में हम ये पढ़ेंगे कि वो फिर लौट कर कैसे गॉड के पास आती है, गॉड से प्रे करती है, फिर गॉड उसके लिए क्या करते हैं, कैसे उसको उसको कलरफुल बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं। तो हम इसके बारे में हम जानेंगे, फिर वो कैसे वापस अर्थ पे आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्लास 3 के स्टूडेंट्स, आप एक बार इस लेसन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो प्ले करिएगा, लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग आप जब ध्यान से सुनेंगे वीडियो से तो आपको इसकी पूरी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में नहीं कंप्लीट किया है तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।